हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम एनालिटिकल पैटी कैश बुक के बारे में समझने वाले हैं कि ये कैसे बनाई जाती है। कैश बुक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से भी ये एक है। ये ज़्यादातर इसको छोड़ देते हैं लोग हम, लेकिन हम इस वीडियो में इस टॉपिक को करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ढंग से देखना है, बस आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए, पैटी कैश बुक थोड़ा समझ लेते हैं पहले होती क्या है। कई बार बहुत ना स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं आपके बिज़नेस में, बहुत छोटे छोटे खर्चे होते हैं कैश वाले। तो क्या होता है कि छोटे छोटे खर्चे होते हैं, तो कैश बुक जो बनाने वाला होता है कैशियर, वो कहता है कि देखो हम उसके लिए ना एक छोटे छोटे खर्चे रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग से बुक बना देते हैं उसका नाम है पैटी कैश बुक। उसको पैटी कैश बुक बोलते हैं कि हम छोटे छोटे खर्चे रिकॉर्ड करने के लिए एक पैटी कैश बुक बना देते हैं, जो कि कौन बनाएगा? पैटी कैशियर। एक नया कैशियर होगा, उसका नाम होगा पैटी कैशियर। पैटी कैशियर को कहेंगे देखो भैया, हम आपको ना हर महीने एक पैसे दे देंगे छोटे मोटे खर्चों करने के लिए, कि आपको भैया हर महीने एक अमाउंट दे देंगे, फिक्स अमाउंट। जैसे कि आपको 10,000 रुपये दे दिया, इन 10,000 से आपको महीने में जो भी छोटे मोटे खर्चे होंगे उनको 10,000 में से करना है। जो बचेगा अगले महीने फिर ले लेना मेरे से पैसे। यानी कि आपको हर महीने 10,000 रुपये अपने पास आपके पैटी कैश बुक में होने चाहिए। बच गया तो जो आपको जितना पैसा चाहिए 10,000 में से वो दे लेना। जो फिक्स अमाउंट दिया जाता है इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड पेमेंट या इम्प्रेस्ड अमाउंट। जो पैटी कैश बुक पैटी कैशियर को एक हर महीने पैसा दिया जाता है छोटे छोटे खर्चे करने के लिए, उसे बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट बोलते हैं। वो इम्प्रेस्ड अमाउंट से ही छोटे मोटे खर्चे करता है। अब पैटी कैश बुक ना सिंपल भी होती है, एक होती है एनालिटिकल। हम यहाँ पर एनालिटिकल समझते हैं क्योंकि पेपर में ज़्यादातर एनालिटिकल आती है। तो एनालिटिकल कैसे बनती है उसको समझेंगे। देखो, इस तरीके से बनती है ये। सबसे पहले यहाँ पर रिसिप्ट लिखना होता है कि जो इम्प्रेस्ड अमाउंट, जो मैं आपको बता रहा था कि जो पैसा इम्प्रेस्ड अमाउंट मिलेगा वो यहाँ लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ लिखना है डेट, कब मिला पैसा वो, या जो भी खर्चे हुए डेट। वाउचर नंबर, क्योंकि कैश जो आता है जाता है तो वाउचर बनता है उसके लिए। पर्टिकुलर्स, ठीक है। फिर क्या करना होता है, अब आपको जो भी खर्चे होंगे उनकी अलग अलग कैटेगरी बनानी है। छोटे मोटे खर्चे की कैटेगरी होती है बहुत सारी, कि ज़्यादातर खर्चे जो होते हैं छोटे मोटे वो लगभग एक ही टाइप के होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसकी ना अलग अलग कैटेगरी बना दूँ। जैसे कि ट्रैवलिंग के खर्चे होते हैं, ट्रैवलिंग का खर्चे को बोलते हैं कन्वीनियंस। तो कन्वीनियंस की एक अलग कॉलम बना दो जिसमें सिर्फ ट्रैवलिंग के खर्चे रिकॉर्ड करे जाए। इससे समझ में आ जाएगा कि कन्वीनियंस के खर्चे कितने हुए। क्योंकि अगर मैं कॉलम नहीं बनाऊँगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि पूरे महीने में कन्वीनियंस के कितने खर्चे हुए थे। तो जो अलग अलग कॉलम बनाते हो ना आप खर्चों का, उसी को बोलते हैं एनालिटिकल पैटी कैश बुक। अगर आप कॉलम नहीं बनाते हो तो सिंपल पैटी कैश बुक है। ऐसे ही कॉलम बनता है कन्वीनियंस का हो गया, कार्टेज का बनता है, कार्टेज का, कि कोई भैया सामान आपके घर में आ रहा है तो आपने रिक्शे का किराया दे दिया, ट्रक का किराया दे दिया, जो भी है। ठीक है, ट्रैवलिंग ये हो गया, कन्वीनियंस हो गया। ठीक है, कार्टेज हो गया। ठीक है, कन्वीनियंस और ट्रैवलिंग खर्चों में ना थोड़ा सा फ़र्क है। ये कन्वीनियंस तो है कि भैया आपको जैसे कि ऑफिस जाना था इधर से उधर, तो आपने किसी एम्प्लॉय को कार दे रखी है तो उसका खर्चा हो रहा है, वो तो कन्वीनियंस है। एक होता है ट्रैवलिंग का खर्चा, वो अलग होता है। कई बार ट्रैवलिंग खर्चा मतलब आपको कहीं आपने एम्प्लॉय को बाहर भेज दिया, जाओ दिल्ली में जाके माल बेचो, तो वो ट्रैवलिंग कर रहेगा, वो उसका खर्चा अलग है। कन्वीनियंस अलग चीज़ होती है। कन्वीनियंस है कि भाई आपको घर से ऑफिस तक जाना है तो वो वाला खर्चा कन्वीनियंस है। लेकिन कहीं बाहर जाके ट्रैवल करना है तो इसलिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस की कई बार अलग हेडिंग बनती है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। एक हेडिंग और बनती है जैसे कि पोस्टेज का, पोस्टेज, कोरियर, कोई डाक खाने से किसी को आपने माल भिजवाया या खत भेजा, पोस्टेज आएगा। ठीक है, ये सब खर्चे होते हैं। पोस्टेज हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। स्टेशनरी का खर्चा होता है कई बार, वो भी बहुत बार होता है बिजनेस में, तो स्टेशनरी की अलग हेडिंग हो जाएगी आपकी।
और बाकी जो बच गया, जो किसी हेडिंग में नहीं आ पाए खर्चे, उसके लिए लास्ट कॉलम बनता है सन्ड्रीज। जो बचे कुछ खर्चे हुए वो सब इसमें आ जाएंगे फिर। और ये कॉलम मैंने किसने बनाया है? ये बनाया है टोटल पेमेंट का, मतलब कि इन सब खर्चों का टोटल यहाँ लिखूँगा। जो भी खर्चे अलग अलग टाइप के हुए उन सब का टोटल यहाँ लिखूँगा, ठीक है, सबको प्लस करके। अब एक क्वेश्चन करते हैं आपकी बुक का, क्वेश्चन आपके टीएस गरवाल का करेंगे, वहाँ से आप समझेंगे कैसे बनाई जाती है इसको। क्वेश्चन नंबर 12 टीएस गरवाल। पहला लिखा हुआ है रसीव्ड कैश पेमेंट 20,000। तो 2024 अप्रैल 1 को आपको कैश पेमेंट 20,000 मिली, तो ये रिसिप्ट साइड पे लिखूंगा 20,000 में मिल गया। इसे क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया था, इम्प्रेस्ड अमाउंट बोलते हैं। तो बेसिकली जब आपको कोई पैसा मिलता है तो बेसिकली एंट्री ये होती है पैटी कैश अकाउंट डेबिट। जब पैटी कैश में पैसा मिलता है तो पैटी कैश अकाउंट 20,000 से डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो आपको ये पोस्टिंग करनी है, पैटी कैश अकाउंट डेबिट को पोस्ट करना है यहाँ पर। तो पोस्ट करते हुए आपने लिखना क्या होता है? क्रेडिट क्या हुआ था? टू कैश अकाउंट 20,000 में लिख दिया। डेट लिख देंगे 2024 अप्रैल 1, ठीक है, ऐसे पोस्ट कर देती है। फिर देखते हैं अगली क्या कह रहा है, पोस्टेज पे करा है अप्रैल 2 को। अब जो भी हमें कोई भी खर्चा करना है ना, वो पैटी कैश अकाउंट से करना है, तो एंट्री होगी पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नहीं होगी, क्योंकि अब सारा खर्चा किससे पे करना है? पैटी कैश अकाउंट से। पैटी कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पैटी कैश अकाउंट जो आपने डेबिट किया था ना 20,000 से, अब पैटी कैश अकाउंट कम होता रहेगा। तो ये पोस्टिंग करनी है, पैटी कैश अकाउंट क्रेडिट है ना, तो हम क्या लिखते हैं पोस्टिंग करते हुए? डेबिट क्या होता है? तो बाय करके लिखते हैं बाय पोस्टेज अकाउंट। समझ गए? तो जो भी खर्चे हो गए बाय करके लिखेंगे, जो पैसा मिलेगा टू करके लिखेंगे। समझ आ गई बात? पोस्टेज के लिए मैंने अलग हेडिंग बना रखी है, 1,600 रुपये यहाँ लिखूँगा, फिर मैं पोस्टेज के कॉलम में लिखूँगा 1,600 रुपये। बाकी कुछ और खर्चा नहीं हुआ तो डैश कर दूँगा और ये टोटल पेमेंट में लिख दूँगा इसका 1,600 रुपये, ठीक है। अप्रैल 5 वो कह रहा है कि स्टेशनरी पे करिए, तो जो भी पे करा है बाय करके लिखते हैं। मैंने आपको बताया बाय स्टेशनरी अकाउंट, बाय स्टेशनरी अकाउंट, ठीक है, ये आना था। तो स्टेशनरी अकाउंट में लिख दूंगा कितने पे करिए, 1,000 रुपये भरे, 1,000 रुपये लिख दूंगा यहाँ पर, यहाँ लिख दिया 1,000, ठीक है। फिर अप्रैल 12 को फिर मैंने क्या पे करा है? वेजेस पे करी है, तो बाय वेजेस अकाउंट, बाय वेजेस अकाउंट कितने पे करिए? 800 रुपये पे करिए। अच्छा, वेजेस का तो हेडिंग बनी हुई नहीं है, तो संडेज में लिख दूंगा। जिसकी कोई हेडिंग नहीं बनी हुई है वो सीधा संडेज में लिख दूंगा, ठीक है। फिर अप्रैल 16 सन्ड्रीज का मतलब ये समझ लो, जो ऐसे खर्चे होते हैं जो बार बार नहीं होते, जो कभी कभार होते हैं। जो बार बार होते हैं खर्चे, उसके लिए तो हेडिंग बना देते हैं। जो खर्चे बार बार होते हैं उसके लिए तो हम हेडिंग बना देते हैं, लेकिन जो खर्चे बार बार नहीं होते हैं तो उसको सन्ड्रीज में डाल देते हैं। तो वेजेस कभी कभार पे करते हैं ना। अब आप कहोगे कभी कभार पे करते हैं, देखो वेजेस मतलब वो वाली वेजेस नहीं है, फैक्ट्री वाली नहीं है, जैसे कोई मजदूर लगा रखा है थोड़े टाइम के लिए, कभी कभार के लिए, वो वाली वेजेस की बात कर रहे हैं। कैरेज, तो बाय कैरेज अकाउंट पे किया। कैरेज और कार्टेज एक ही मतलब है, तो कार्टेज में लिखूँगा इसको 600 रुपये, तो यही टोटल यहाँ लिख दूँगा, हो गया। फिर अगला अप्रैल 20 कन्वेनियंस पे करा है ना, तो यहाँ लिखूँगा बाय कन्वेनियंस अकाउंट, बाय कन्वेनियंस अकाउंट, ठीक है। और कन्वेनियंस की हेडिंग बनी हुई है, 880 रुपये यहाँ लिख दूँगा, ये भी हो गया। फिर आते हैं अप्रैल 25 ट्रैवलिंग खर्चा पे करा है, तो यहाँ लिखूँगा बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। 3200 रुपये, देखो मैंने ट्रैवलिंग खर्चा बना रखा है अलग से हेडिंग, 3200 रुपये की हेडिंग बना रखी है, मतलब हेडिंग बना रखी है, तो 3200 यहाँ लिख दूँगा। समझ रही बात कैसे कर रहे हैं? फिर
अप्रैल 28 ऑफिस क्लीनिंग, ये कभी कभार खर्चा होता है तो संडेज में डालना है इसको, बाय ऑफिस क्लीनिंग अकाउंट, बाय ऑफिस क्लीनिंग अकाउंट, या फिर बाय मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट लिखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑफिस क्लीनिंग अकाउंट कोई अकाउंट वैसे बनता नहीं है, ये कभी कभार छोटा मोटा खर्चा है, तो उसके लिए हम मिसलेनियस एक्सपेंस लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑफिस क्लीनिंग कोई बार बार नहीं होता खर्चा, कभी कभार होता है, तो मिसलेनियस एक्सपेंस लिख दें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे फिर ये अमाउंट है 400 रुपये, यहाँ लिख दो 400 रुपये सनड्रेज में, तो यही टोटल यहाँ लिख देंगे फिर, ठीक है। फिर आते हैं अप्रैल 29 कोरियर का खर्चा है, कोरियर का, तो बाय कोरियर अकाउंट लिख दो या फिर बाय पोस्टेज अकाउंट लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। कहाँ लिखते हुआ पोस्टेज और कोरियर हेडिंग में लिखा हुआ 800 रुपये लिखा हुआ है, तो 800 रुपये लिख देंगे यहाँ पर। समझ की बात। लास्ट है सेंट रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को एक रजिस्टर्ड नोटिस भेज दिया, मतलब कि एक हम कोर्ट में गए, लैंडलॉर्ड पैसे नहीं दे रहा होगा, हमने उसको नोटिस रजिस्टर्ड नोटिस भेज दिया उसके घर में, और मेरा 190 रुपये खर्च हो गया। ये लीगल चार्ज है, जो लीगल कोई आपने कोई लीगल खर्चा करा, लोग कोर्ट में गए खर्चा करा, तो उसे लीगल चार्ज अकाउंट लीगल चार्जेस में डाल देंगे, बाय लीगल चार्जेस। रजिस्टर्ड नोटिस लेने के लिए आपने 190 रुपये खर्च करे, सन्ड्रीज में डालूंगा क्योंकि इसकी कोई अलग हेडिंग नहीं बनती, कभी कभार होता है खर्चा, ठीक है ना। ये डाल दिया। जैसे अकाउंट का टोटल करते हैं ना, अब टोटल करेंगे दोनों साइड का, डेबिट क्रेडिट, ये डेबिट है, रिसिप्ट साइड डेबिट होती है, 10,000 रुपये टोटल है, सॉरी 20,000 रुपये है। हम क्या करते हैं, जो बड़ी साइड का टोटल होता है वही उठा के छोटी साइड में लिख देते हैं, तो ऐसे ही करेंगे, थोड़ा नीचे करते हैं टोटल। हम क्या करते हैं, जो टोटल बड़ी साइड का होता है वही उठा के छोटी साइड लिख देते हैं, जो आपने लेजर में सीखा था वो यहाँ करने वाले हैं। तो टोटल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 20,000 रुपये, वही टोटल उठा के यहाँ लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इसको इनमें से माइनस करेंगे, और महीने की एंड में आपका बैलेंस आएगा, तो यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो जब डेबिट साइड बड़ी आ रही है, छोटी साइड ये आ रही है, तो यहाँ हमेशा बाय करके लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे बाय करके लिखते हैं, आपको याद है। तो जब माइनस करोगे आ रहा है 10,530 रुपये आएगा, यही आपका आंसर है। फिर क्या करूँगा, इस बैलेंस कैरिड डाउन को अगले महीने ब्रॉड डाउन कर दूँगा, तो यहाँ लिखूँगा 2024, अगला महीना आता है मई में, मई 1 ब्रॉड डाउन कैसे करूँगा, बाय है, ये बाय है तो यहाँ 2 लिखूँगा, ब्रॉड डाउन उल्टी साइड पे होता है, बट यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर क्योंकि एक ही बना रखा है, 2 पर्टिकुलर नहीं है, तो इसमें लिखना पड़ेगा 2 बैलेंस BD। ब्रॉड डाउन होता है डेबिट साइड पे, तो यहाँ लिखूँगा 10,530। अब हर महीने इंटरेस्ट अमाउंट आपको मिलती है, और कितनी मिलती है, जितने की पहले मिली थी। 20,000 रुपये मिले थे ना, अगले महीने में 20,000 रुपये आपके अकाउंट में डालेगा, लेकिन 10,530 रुपये पहले से है उसके पास, तो अब 20,000 नहीं डालेगा, अब आपके अकाउंट में 20,000 माइनस 10,530, क्योंकि 10,530 पहले से ही है, तो जो बची हुई अमाउंट है वो डालेगा। वो कितने हैं, ये मतलब ये 9,470 रुपये, ये आपको अमाउंट मिलेगी मई 1 को। समझ गए बात को, कितनी मिलेगी बताओ बराबर, 9,470। तो यहाँ लिखूँगा, अब आपको जो अमाउंट मिलती है तो बाय कैश, सॉरी 2 कैश अकाउंट करके लिखते हैं, तो 2 कैश अकाउंट 9,470 मिलेगी आपको। समझ गए बात को, बात समझ में आ रही है, ठीक है। और ये मई 1 को ही मिलेगी, हर महीने की पहली तारीख को। तो ये आपको मैं बता रहा था, ये हमारा पेटी कैश बुक बन गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, इस तरीके से बनाई जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, फटाफट से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द वे, मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।